हेलो दोस्तों, द ब्रेन बुल में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसका जिक्र स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी में भी है। क्या आपको पता है? स्टीव जॉब्स हर साल परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ते थे। और सिर्फ स्टीव जॉब्स ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सफल लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और इसे अपनी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। इसीलिए वे सभी इस किताब को पढ़ने की सलाह भी देते हैं। जब योगानंद जी ने अपनी जीवनी का आखिरी वाक्य लिखा तो उन्होंने कहा था, यह किताब लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी और मेरे चले जाने के बाद मेरे संदेशवाहक के रूप में काम करेगी। उनकी आत्मकथा में उनकी जीवन यात्रा को दिखाया गया है, कैसे उन्होंने अध्यात्म की खोज की, कैसे उसे विकसित किया और कैसे पूरी दुनिया में उनके विचारों को फॉलो किया गया। यह किताब पाठकों को परमहंस योगानंद के जीवन से जोड़ती है। आसानी से समझने के लिए हम सबसे पहले उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे, फिर उनके जीवन के महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे। इस किताब में पुनर्जन्म की बात भी की गई है और आखिर में इस किताब का सबसे खास हिस्सा वो बैलेंस और आध्यात्मिक शक्तियां जिनके बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आप किसी भी पार्ट को दोबारा देखना चाहें तो टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से और आराम से पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। हमारा चैनल YouTube की बेस्ट समरी चैनल्स में से एक है। हमारे वीडियो कभी कभी थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम कंटेंट की क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं करते, इसलिए वीडियो पूरा देखना जरूरी है। और याद रखिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सभी जरूरतमंदों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या पता किसी की जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं परमहंस योगानंद का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था और उनका असली नाम था मुकुंद लाल घोष। यह सब 1893 में गोरखपुर में हुआ था। उनके पिता एक विद्वान थे जिन्होंने अपने बच्चों को कई रहस्यमय और गहरे ज्ञान से अवगत कराया, जिसमें भगवद गीता भी शामिल थी। योगानंद जी का मानना था कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यह रिश्ते का एक मजबूत सिस्टम होता है जो इंसान की आत्मा, शरीर और दिमाग को जोड़ता है। क्या आपको पता है कि जब वे केवल 2 साल के थे तब भी उनका ध्यान आध्यात्मिक विषयों में लगने लगा था? उनके पिता उन्हें अपने शिक्षकों से जोड़ते थे और इसी तरह योगानंद का आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। उन्होंने बचपन से ही अपने पिछले जन्मों के बारे में अनुभव बताना शुरू किया था, जैसे कि वे कैलाश पर्वत पर रहे हों। जब योगानंद 19 साल के हुए तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने की शपथ ली। उसी समय से उन्होंने अपने गुरु की खोज शुरू की और 17 साल की उम्र में एक महान गुरु से मिले जिन्होंने उन्हें गहन शिक्षाएं दी। 1958 में से संपर्क कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद, जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से संबंधित था, उन्होंने श्री कृष्ण के आदेशानुसार योगी सन्यासी जीवन बिताना शुरू किया और स्वामी योगानंद के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। योगानंद जी ने पहली बार अमेरिका में योग का परिचय कराया, जहां उन्हें बड़े सम्मान और प्यार से स्वीकार किया गया। वहां उन्होंने अनेक संतों और दयालु लोगों से मुलाकात की, जिसमें मुजफ्फर हुसैन जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। टाइगर स्वामी के साथ उनकी बहादुरी की कहानियां भी मशहूर हैं। यह सब कुछ इतना खास और आध्यात्मिक था कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई माध्यम बनाए। और अगर आप इस आध्यात्मिक सफर या उनके सिद्धांतों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे सुनते और समझते रहिए। आपको इसके लिए जहां जाने की जरूरत नहीं, बस इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें। यहां पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन के विचार पर भी चर्चा की गई है। योगानंद ने इस कॉन्सेप्ट को कुछ रोचक उदाहरणों के जरिए समझाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे स्वीकार कर सकें। ज्यादातर लोग पुनर्जन्म के विचार को पहली बार सुनते ही नकारते हैं, लेकिन इस किताब ने इसे बहुत सहज और समझने लायक बनाया है। क्या आपको कभी यह सोचने का मौका मिला है कि अगर आपका कोई पुराना रूप वापस आता तो आप क्या बनना चाहेंगे? सोचिए जरा। दोस्तों, कभी कभी इंसान जानवर के जैसे जीवन में दोबारा आता है, लेकिन तब तक वह जरूरी सीख नहीं लेता कि कैसे सही रास्ते पर चलना है। पर जब वो अपने कर्मों और आत्मा की गहराई को समझने लगता है तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। परमहंस योगानंद की किताब में यह बताया गया है कि हम शरीर, दिमाग और आत्मा में भगवान के रूप में बसे हैं।
हमें ईश्वर की खोज किसी बाहर की चीज में नहीं बल्कि अपने अंदर करनी होती है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि भगवान हमारे हर अंश में मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने विचारों के लिए खुद जिम्मेदार हैं? आपकी सोच की ताकत इतनी होती है कि वो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। जहां आपका मन विश्वास करता है, वहां ऊर्जा और मौके स्वतः ही आकर्षित होने लगते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, बिना स्वार्थ के, सच्चे प्रेम के साथ और हर दिन बेहतर बनने के लिए। असली महानता दूसरों को खुश करने में है, न कि केवल अपने लिए जीने में। यह भी बताया गया है कि हमारी चेतना एक ऊंचा स्तर है जो हमें अपने शरीर, मानसिकता और आत्मा के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। हमें यह भ्रम छोड़ना होगा कि हमारा अस्तित्व केवल सांस लेने या शरीर तक सीमित है। इसलिए खुद को हर दिन सुधारते रहिए, अपने अंदर के भगवान को पहचानिए और जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण सफर बनाइए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और आपका जीवन आपके विचारों और भावनाओं से नियंत्रित होता है। अगर आप इस सफर में साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि कैसे हमारे सोचने के तरीके से जुड़ी होती हैं? आपके शरीर और मन की स्थिति आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपकी सोच नेगेटिव होती है तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव थॉट्स भी सफलता को आकर्षित नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप सही सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। क्या आपको पता है कि इच्छा शक्ति, विल पावर सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा जरूरी है? सफलता पाने के लिए आपको निरंतर मेहनत भी करनी होगी। हर बाहरी नतीजा आपकी इच्छा शक्ति की देन है, पर यह ताकत आपको सोच समझकर सही दिशा में लगानी चाहिए। जब आपकी इच्छा शक्ति अपने उद्देश्य के लिए काम करती है, तब आप अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। डर आपकी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डर आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को कमजोर कर देता है। यह आपके शरीर में गलत संदेश भेजता है, मन को परेशान करता है और आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। लेकिन जब आप अपने अंदर मौजूद आत्मा की परम शक्ति को पहचानते हैं तो डर खुद ब खुद कम हो जाता है। जीवन में कई बार हमें रुकावटें आती हैं, लेकिन इन्हें आप अपनी आध्यात्मिक वृद्धि के अवसर के रूप में देख सकते हैं। जब आप हर काम में फोकस करते हैं, तब आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है और आप बेहतर बनते हैं। अपने आप का विश्लेषण करें, जानें कि आपकी कौन सी आदतें आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी आपको रोक रही हैं। सोचिए, आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं और कौन सी कमजोरियां आपकी राह में बाधा बन रही हैं। रचनात्मक शक्ति यानी पहल करना एक ऐसी आग है जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप इस शक्ति को समझ जाते हैं तो असंभव भी संभव लगता है। याद रखिए, हमारे विचार और हमारी ऊर्जा वही चीजें हमारी जिंदगी में आकर्षित करती हैं जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपनी चेतना को उच्च स्तर पर बनाए रखें। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने काम पर पूरा फोकस कीजिए और बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपके लिए नए अवसर खुलेंगे और आपका सफर आसान होता जाएगा। ध्यान का अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है और आपकी उच्च चेतना से जोड़ता है, जिससे आप और भी सफल और सम्मानित महसूस करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान, मेडिटेशन के बारे में सोचा है? ध्यान बिल्कुल उस जैसी होता है जैसे हरियाली, जो आपके अंदर छुपे भावनाओं और डर को बाहर निकालने का मौका देता है। कुछ लोगों को यह थोड़ा दर्दनाक लग सकता है, क्योंकि जब आप अपनी डर और परेशानियों का सामना करते हैं तो ये एक मुश्किल रास्ता होता है। लेकिन ध्यान और प्राणायाम की ताकत से आप अपने मन की अनंत शक्ति को पहचान सकते हैं। ध्यान आपको सिखाता है कि कैसे अपने विचारों को एक जगह केंद्रित करें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब आप सीख लेते हैं कि ध्यान को कहां और कैसे लगाना है, तब आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर अपने सपनों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। सफलता केवल धन और स्वास्थ्य से नहीं मापी जाती, बल्कि खुशी और आत्मिक शांति से मापी जाती है। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन आप खुद या दूसरों के साथ सही संबंध नहीं बना पाते, तो क्या आप सच में सफल हैं? ध्यान से आपको अपने मन को शांत करना और अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना सीखने को मिलता है। यह आपकी जीवन ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की बुद्धि से जुड़ते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी सारी समस्याओं को हल कर सकती है। ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास नहीं करने से हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं।
पर जब हम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने जीवन में बदलाव लाने की शक्ति पा जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी।